भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसे तोड़ा गया, लूटा गया, जलाया गया, लेकिन फिर भी वो आज खड़ा है। उस मंदिर का नाम है सोमनाथ महादेव। ये कोई कहानी नहीं है, ये इतिहास है और यहाँ कहा गया हर शब्द शोध, प्रमाण और तथ्यों पर आधारित है। सोमनाथ महादेव मंदिर गुजरात के प्रभास पाटन में अरब सागर के किनारे स्थित है। ये स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हजारों वर्षों से एक पवित्र तीर्थ क्षेत्र रहा है। सोमनाथ शब्द का अर्थ है सोम का नाथ, यानी चंद्रदेव के स्वामी भगवान शिव। शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति के श्राप से चंद्रदेव क्षीण हो गए थे। श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए, चंद्रदेव को श्राप से मुक्त किया और यहीं शिवलिंग की स्थापना हुई। इसी कारण इस स्थान को सोमनाथ कहा गया और इसे शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना गया। ये कथा आस्था की है, इतिहास की नहीं। इतिहास और पुरातत्व ये बताते हैं कि प्रभास पाटन एक प्राचीन स्थल अवश्य है, लेकिन 10वीं शताब्दी ईस्वी से पहले पत्थर से बने भव्य मंदिर के ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलते। प्राचीन ग्रंथ इस स्थान का उल्लेख करते हैं, मंदिर भवन का नहीं। इसका अर्थ ये है कि आस्था अत्यंत प्राचीन है, लेकिन मंदिर का भौतिक स्वरूप मध्यकाल में स्पष्ट होता है। जनवरी 1026 ईस्वी में महमूद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। उसका मुख्य उद्देश्य लूट था। फारसी इतिहास ग्रंथ मंदिर को नुकसान और भारी लूट का वर्णन करते हैं। हालांकि भारतीय समकालीन स्रोत हिंसा और संख्या की स्पष्ट पुष्टि नहीं करते, इसलिए इतिहासकार इन विवरणों को आंशिक रूप से अतिरंजित मानते हैं। फिर भी ये सत्य है कि कुछ ही वर्षों में सोमनाथ में पूजा पुनः आरंभ हो गई। 1038 ईस्वी के यात्रियों के वर्णन इस बात की पुष्टि करते हैं। इसका अर्थ साफ है, सोमनाथ टूटा लेकिन समाप्त नहीं हुआ। 1169 ईस्वी में सोलंकी वंश के राजा कुमारपाल ने पत्थर से भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान उसके सेनापति उलूग खान ने सोमनाथ को क्षति पहुंचाई। 1308 से 1351 ईस्वी के बीच चूड़ासमा वंश के राजाओं ने मंदिर और शिवलिंग की फिर से स्थापना की। 1395 ईस्वी में गुजरात सल्तनत के शासक जफर खान के समय मंदिर को दोबारा नुकसान पहुंचा। इतिहास ये बताता है कि मंदिर को नष्ट करने के कई प्रयास हुए, लेकिन हर बार श्रद्धालुओं और समाज ने इसे फिर से खड़ा किया। सोमनाथ को 17 बार तोड़े जाने जैसी बातों का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये निर्विवाद है कि मंदिर बार बार पुनर्जीवित हुआ। 1026 ईस्वी के आक्रमण के समय स्थानीय लोगों ने प्रतिरोध किया। कुछ ग्रंथों में हजारों लोगों के बलिदान का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनके नाम और संख्या के पुख्ता प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर भी ये स्पष्ट है कि सोमनाथ की रक्षा के लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 1299 ईस्वी के आसपास इतिहास में एक नाम उभरता है, वीर हमीर जी गोहिल। वे सौराष्ट्र के गोहिल राजपूत वंश के योद्धा थे। वे राजा नहीं थे, वे रक्षक थे। लोक परंपराओं के अनुसार जब जफर खान की सेना आगे बढ़ी, हमीर जी गोहिल ने स्थानीय योद्धाओं को संगठित किया। संख्या कम थी, संसाधन कम थे, लेकिन उद्देश्य एक था, सोमनाथ की रक्षा। असमान युद्ध हुआ और वीर हमीर जी गोहिल वीर गति को प्राप्त हुए। उनका नाम दरबारी फारसी इतिहास या एएसआई शिलालेखों में नहीं मिलता, लेकिन लगातार लोक स्मृति भी इतिहास का एक हिस्सा होती है। इतिहासकार इसे लोक इतिहास कहते हैं, जो असत्य नहीं बल्कि सीमित प्रमाणों वाला होता है। सोमनाथ से जुड़े कई रहस्य बताए जाते हैं। चुंबकीय स्तंभ या हवा में टिके शिवलिंग जैसे दावों का कोई वैज्ञानिक या पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ भौतिक रोशनी नहीं बल्कि शिव की दिव्य चेतना और आध्यात्मिक प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर अरब सागर के किनारे स्थित है। आधुनिक मंदिर मजबूत ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है ताकि वो समुद्री हवा, नमी और तूफानों का सामना कर सके। इसमें कोई चमत्कारी तैरता स्तंभ नहीं है, बल्कि संतुलित संरचना और मजबूत इंजीनियरिंग है। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। ये निर्णय धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक आत्मसम्मान से जुड़ा था। कुछ मतभेद हुए, लेकिन 1951 में नया सोमनाथ मंदिर समुद्र के सामने पत्थर में खड़ा हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की। आज सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, ये प्रमाण है कि आस्था को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। सोमनाथ कोई इमारत नहीं है, ये चेतना है, ये संघर्ष की स्मृति है, विश्वास की शक्ति है और सनातन धर्म की अमर आत्मा है। ये सनातन धर्म की जिद है।